जो दफात सलमान फारूकी के खिलाफ लगाई गई है पुलिस की तरफ से, वो क्या उसको सजा हो जाएगी? जितना करप्शन का पैसा डीएचए के अंदर है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बर्गर क्लास का बंदा था सलमान फारूकी, उतार के अपनी गाड़ी में से हाकी निकाल कर इतना मारता कि उसकी नस्लें याद रखती। कोई एजेंसी थी, जो कोई इदारा नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था इसका मारने का, इसको पैसे का जोम था। डिफेंस के अंदर गुंडागर्दी का आलम करा हुआ है, शरीफ पड़ोसी रह नहीं सकता। तो पुलिस सही हो जाए तो मुझसे जराइम खत्म हो जाए, क्योंकि अरमगान का केस भी पता है आपके सामने, मैंने पहले भी कहा था बाइज्जत बरी हो गया है, हो जाएगा, होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है एहतशाम उल्लाह एडवोकेट साहब। आज हम बात करेंगे कि एक बर्गर क्लास जो कि कराची की पोश इलाकों की सड़कों के ऊपर आवाम को न सिर्फ हिरासत करती है बल्कि मार पीट भी की जाती है। कानून साजी हुकूमत की तरफ से करने का दावा किया जाता है कि जो पुलिस मोबाइल है उससे मुशाबहत रखने से मुताल्लिक कोई गाड़ी ऐसी नहीं होगी जो सड़कों पर रहेगी, असला लेकर चलने पर पाबंदी होगी। इसी तरह लोगों को हिरासत भी नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कानून साजी होने के बावजूद आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं। इसी तरह हमने देखा कि सलमान फारूकी ने भी सुधीर को जो न सिर्फ सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि जिस तरह वीडियो हुई उसमें न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर में पूरे कल्चर की जगह हसाई हुई। सर, आपका बेहद शुक्रिया। पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हमने देखा वुकला में भी काफी रिएक्शन है और अवाम भी सलमान फारूकी के ऊपर भी तपी हुई है और हुकूमत के ऊपर भी कि कानून तो बनाते हैं, अमल दरामद कौन कराएगा? सर, मेरा नाम एहतशाम उल्लाह खान एडवोकेट है और मैं ज्यादातर पब्लिक इशू के ऊपर बातचीत करता हूँ तो वकील ज्यादातर पब्लिक इशू पे बात नहीं करते क्योंकि उनकी फीस मारी जाती है। मगर हमें फीस की जरूरत नहीं है, हमें लोगों के काम करने हैं, लोगों के लिए हमें फलाह बहबूद का काम करना है। बात ये हो रही है कि ये डीएचए के कोई बर्गर क्लास का बंदा था सलमान फारूकी, और ये वही नहीं है। डीएचए जो तबाह हो रहा है, वो जैसे अरमगान वाला केस हुआ है, हमें डीएचए को तबाह करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मैं तुम्हारी औलादों में बेरा और रवी पैदा कर दूंगा। जितना करप्शन का पैसा डीएचए के अंदर है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। करप्शन के पैसे से औलादें बिगड़ जाती हैं। इसी तरीके से सलमान फारूकी ने, एक बेचारा वो सुधीर नामी लड़का अपनी दोनों बहनों को छोड़ने जा रहा था या छोड़कर आ रहा था, तो जब लेने गया था तो कम से कम डीएचए की तरफ गया था। अब डीएचए हालांकि एक बड़ा पोश इलाका है और सारे कैमरे लगे हैं पूरी आबादी में। जब हम ख्याबान एहतियात से घुसते हैं तो कैमरे ही कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस की चेक पोस्टें हैं और डीएचए वालों की भी चेक पोस्टें हैं। मगर क्योंकि गरीब आदमी उधर घुस जाए तो उसको बड़ी मायूब निगाह से देखे जाता है। तो अगर वो बच्चा उधर से आ रहा था सुधीर, या लेने जा रहा था बहन को, गाड़ी मेरा ख्याल है कोई टकराई नहीं। मोटरसाइकिल की और गाड़ी की टक्कर में बड़ा फर्क है। अगर मोटरसाइकिल की कोई टक्कर मारेगा तो उसकी मोटरसाइकिल खुद ही तबाह हो जाएगी और गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और वो खुद भी जख्मी होगा जो जिसने एक्सीडेंट किया है। अब सलमान फारूकी, पहले तो मैं समझा सलमान फारूकी स्टील मिल के चेयरमैन है, मगर मैं समझा नहीं दूसरा सलमान फारूकी है जो कोई फिल्म प्रोडक्शन बनाता है। शायद बोतल वोतल भी पी लेता होगा, पीता तो लाजमी होगा। अब उसने एक आदमी को ऐसा समझा कि जमीन का कीड़ा, वो इंसान है, इंसानी जान है। अगर बिल्ली भी हमारी गाड़ी के नीचे आ जाती है, कुत्ता भी आ जाता है, तो कोशिश हम करते हैं बचाएं उसको, हमारी डेली बेटरी। मगर उसको बचाया तो नहीं, उसने उसको उतार के मारा। जो गाड़ी की वीडियो बता रही है, उतारने के बाद उसने अपनी गाड़ी की सीट पे बिठाया और उसको मारता रहा मुस्तकिल। हुई ही ये कौन है? कोई एजेंसी थी, जो कोई इदारा नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था इसका मारने का, इसको पैसे का जोम था। ये पैसे के जोम में बर्बाद हो रहा था, मगर गरीब की भी आह है और बददुआ भी है। अब इसको पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने, यानी पूरी दुनिया ने देखा इस प्रोग्राम को। अच्छा, ये लोग इसने इसको मारा पीटा और मारता रहा और उस दौरान उसकी बहन हाथ पैर जोड़ती रही। वो तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं खुद एहतशाम उल्लाह खान माँ से नहीं गुजर रहा था। अगर मैं गुजर रहा होता तो मैं अपनी गाड़ी उतार के अपनी गाड़ी में से हाकी निकाल कर इतना मारता कि उसकी नस्लें याद रखती। और मेरी वीडियो बहुत सारी हैं। मेरी वीडियो झगड़े की नहीं है, मैं बदमाश नहीं हूँ, मगर मैं अपने हुकूक और राइट्स लेना जानता हूँ, जो मैं लेता रहूंगा। अब उसको राइट्स लेने वाले को लोग बदमाश बोलते हैं। ये जंगल का कानून नहीं है। अब जैसे जैसे पुलिस की मोबाइलें हो गई हैं, पुलिस की मोबाइलों से मुशाबत रखती हुई ये बड़ी गाड़ियां घूम रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये प्लांटेड तौर के ऊपर हुकूमत सिंध को ये चाहिए था, ये जो, अच्छा, हर तरह अब फौज आ जाती है। जो ब्रिगेडियर रिटायर होता है, जो मेजर रिटायर होता है, तो वो एक सिक्योरिटी एजेंसी बना लेता है। वो सिक्योरिटी एजेंसी बनती है। अब उसके अंदर लोग अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई बकरी वाला है। अब 18-20 हजार में उसको सिक्योरिटी गार्ड बना के खड़ा कर देते हैं लोग। बंदूक, अच्छा, बंदूक चलाना नहीं आती, लकड़ी की बंदूकें होती है पहले कभी को,
उनके पास होती थी सोशल सिक्योरिटी, लकड़ी की बंदूक है। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, मैं थोड़ा बच रहा हूँ उससे। अच्छा, इनको बंदूकें चलाने नहीं आती, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई बकरी वाला है, कोई मुर्गी वाला है, वर्दी पहना के सिक्योरिटी खड़ा कर दी। जबकि पुलिस के यूनिफॉर्म से और आर्मी के यूनिफॉर्म के मुशाबत कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता पाकिस्तान का शहरी। और पुलिस मोबाइल से जो होती है मुशाबत, वो नहीं रखेगा उसके ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर। अब ये हो रहा है कि इनकी गुंडागर्दी का मस्कन हो गया है। अच्छा, मजे की बात ये इतने डरपोक होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो डिफेंस के लोग हैं, इंतहाई डरपोक और बुज़दिल होते हैं, इंतहाई डरपोक, क्योंकि नशा ये करते हैं, हाथ पैर कांप रहे होते हैं इनके बात करते में। ये खुद अच्छा पतले पतले होते हैं, जब उतरते हैं तो गाड़ी पास से गुजर जाए तो हिल जाते हैं ये। अब ये दूसरों के कंधे पे रख के हमेशा बंदूक चलाते हैं। मैं वकील हूँ, मैं केस चलाता हूँ, मेरी हजारों लोगों से दुश्मनी भी है, दोस्ती भी है, झगड़े भी हुए हैं, लोगों ने मुझे हाकियों से मारा भी है, पीटा भी है, बहुत कुछ है। ये होता रहता है जिंदगी में, जब आदमी इंसान आया दुनिया में, रोए का नहीं बना हुआ हूं। अब हो ये रहा है, वो एजेंसियों ने पुलिस को भी फेल कर दिया। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो हमारी पीछे हो गई है। अब हर गाड़ी के पीछे, बड़ा लैंड क्रूजर के पीछे एक गाड़ी चलती हुई आती है, और उसके अंदर वो उठाई गिरे और कंगले बैठे होते हैं, जो डीएसपी के साथ होते हैं। अब एक एसपी है, वो 150 पुलिस वाले साथ लेके चल रहा है। अबे डरपोक बुज़दिल के बच्चे, तू पुलिस में भर्ती क्यों हुआ है? क्यों भर्ती हुआ तू पुलिस में, जब तेरा डरता है तू इतना? हम तो नहीं लेके चलते। मैं वकालतनामा जिसके खिलाफ लगाता हूँ, मैं तो नहीं चलता। जब मेरी मौत आनी है, कोई मार देगा मुझे, फेंक देगा गोली मार के, जब मैं गलत काम करूंगा। जब एक एसपी 50 पुलिस वाले लेके चल रहा है, इनके बंगलों पे जाके देख लो, सबसे ज्यादा तो फ्रंट की ये ऐसी तैसी कर रहे हैं। अब ये तो सीएम का काम है कि सीएम देखे। अब सीएम रहता कहाँ है? पूरी कराची में तो घूमता नहीं। मैं कहता हूँ सीएम अकेला लोगों को बताकर लाडी कोरगी का राउंड लगा ले, मैं वकालत छोड़ दूंगा। सीएम खुद, कोई एजेंसी की गाड़ी नहीं जाएगी उसके साथ, मगर उसको पता है सीएम हाउस से निकलता है, अपने घर चले जाता है, वहां से निकलता है, वहां चला जाता है। अब ये जब बदमाशी ग्रुप आया है जो गाड़ियों के अंदर, अच्छा जंगल का कानून कुछ और है, ये शहर कराची इंटरनेशनल सिटी है, मेट्रोपॉलिटन। यहाँ पे हर आदमी जानता है ये क्या होता है। एक गाड़ी आ रही है, उसके अंदर एक हल 1.5 फीट का आदमी बैठा है कोने कुचाले में, उसके साथ 20 पुलिस वाले और 20 एजेंसी वो ये सिक्योरिटी एजेंसी वाले, सिक्योरिटी गार्ड। अब वो आदमी अल्टीमेटली पूछता है यार ये कौन है, तो पता लगा कि साहब है। अच्छा, अब आ गया मीडिया का दौर। अच्छा, कंगला भी उठाई गिरा भी है ना, तो वो भी सलवार कुर्ता कलफ का पहन कर आता है, और उसके अंदर पीछे बहुत सारे आ रहे हैं, और सामने से कहा जा रहा है भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। और भाई की उठा के देखो तो भाई धोबी से किराए पे कपड़े लेके पहन कर आया है, और रोड पे हट्टू बच्चों होता है। और रोड पे हट्टू बच्चों होती है। और यही हमारे कुछ सियासतदान कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनसे चला फिरा नहीं जाता, हमारी कौम की क़यादत कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा एक सिंबल बन गया है। एक आदमी उतरता है, भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। अब भाई को उठा के देखो, भाई को भाई का पड़ोसी नहीं जानता, और भाई ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए कि हमारी कौम को पढ़े लिखे तौर पर बेचा जा रहा है, और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, वक्त है। तो इसका इलाज क्या है? नोटिफिकेशन जारी होता है कि कार्रवाई होगी, कोई ऐसा लेके नहीं घूम सकता, कोई इसी तरह किसी को हिरासा नहीं करेगा रोड के ऊपर। भाई आपकी बात शाहिद साहब, आपने अच्छी सवाल किया है। नोटिफिकेशन निकलते हैं और सारी चीजें होती हैं, मगर खुद अब ये जो आप देख लो ना, आपके सामने नजर आ रही है। अब मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे ये पीएस पार्टी के लोग घूमते हैं। अब इनके साथ आप देख लें गाड़ियों के अंदर कौन कौन लोग घूम रहे हैं। मैं बोल दूंगा डशकर है तो बुरा लग जाएगा। मोटे मोटे उतरते हैं कि सिंबल बन गया है। अच्छा, मजे की बात, जो एजेंसी है, अब मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट के बराबर किसी आम आदमी को नहीं समझता। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिप्टी कमिश्नर आ रहा है, कमिश्नर आ रहा है। मैं बताऊं आपको, मैं खुद रहता हूँ दारुस्सलाम सोसाइटी में, उसके बराबर में मखदूम बलावल सोसाइटी है। वहां ज्यादातर सरकारी अफसरान रहते हैं, बड़े आला पैमाने के। वो 9 बजे निकल रहा है तो पुलिस की एक मोबाइल आगे हाशिया बरदारों की, एक पुलिस की मोबाइल पीछे बीच में वो चल रहा है, हूटर बजाता हुआ आ रहा है। अबे तेरा ऑफिस है 7:30 बजे का, तू निकल रहा है 9 बजे, तू अफरा तफरी मचा रहा है रोडों के ऊपर, सायरन बजाता हुआ आ रहा है। मैंने देखा है, वो वीडियो मेरे पास है, वो उस गाड़ी का नंबर भी मेरे पास है। वो नवाब का बच्चा घर से निकलता है 9:30 बजे, वो उतर कर आता है, हूटर बजाती हुई आती है। इससे क्या होता है, रोडों पे अफरा तफरी फैल जाती है, हरासा किया जाता है। तो मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी देता हूँ, और चीफ जस्टिस जो जितने जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये उनके बराबर नहीं कर सकता। मगर 26वीं आईनी तरमीम जो मुस्लिम लीग नून लेकर आई है, उसने आके पूरे माशरे की खराबी कर दी। जजेस की इज्जत है, जजेस में कोई जरूरी नहीं है कि सारे खराब हो, जजेस में बहुत अच्छे लोग हैं। हमें सबसे पहले कानून को देखना है, कानून क्या कर रहा है। अब हमारे यहाँ कानून को
कानून से पहले उसके हाथ लंबे हैं, मगर हाथ कानून के लंबे हैं, और ऐसे ऐसे जजेस और जस्टिस मौजूद हैं कि जो उसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। अब असले की नुमाइश होती है खुलेआम, पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं, 20 रुपए का प्लास्टिक का चश्मा लगा लिया उसने लेके पठान से, और मुंह पे कपड़ा बांध लिया। अब ये कोई ये अब हमें क्या पता कोई डाकू है, कच्चे का डाकू बैठा हुआ है क्या है, पुलिस हाथ नहीं डालती ना। नहीं, बिल्कुल। पुलिस ने कहीं उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। ये जितने एमपी और एमएनओ के साथ कराची और सिंध के अंदर घूम रहे हैं, इनमें क्या पता कौन डाकू है कौन नहीं है। बिल्कुल। ये बदमाशी करते हैं, डिफेंस के अंदर गुंडागर्दी का आलम करा हुआ है, शरीफ पड़ोसी रह नहीं सकता। जो दफात सलमान फारूकी के खिलाफ लगाई गई है पुलिस की तरफ से, वो क्या उसको सजा हो जाएगी? नहीं, सजा नहीं होगी कि पुलिस ने उसको एक साइड कार्नर फराम किया है, पुलिस बाकायदा उसके साथ मिली भी थी। अगर पुलिस सही हो जाए तो मुझसे जराइम खत्म हो जाए, क्योंकि अरमगान का केस भी पता है आपके सामने, मैंने पहले भी कहा था बाइज्जत बरी हो गया या हो जाएगा, होने वाला है। क्योंकि जब तक पुलिस है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये डीएमजी ग्रुप और ये उससे आते हैं पढ़ लिख कर, कोई डॉक्टर है उससे बाप ने फोन, अरे मेरे बेटे को वो एसपी लगा दे, बोले मेरा बेटा एसपी लग गया। जिस मुल्क के डॉक्टर चोर, जिस मुल्क का पुलिस अफसर चोर, और वकीलों को नहीं लूंगा, मगर जितनी करप्शन हमारे यहाँ सरकारी अफसरानों में है, सारे सरकारी अफसर डाकू हैं, सारे सरकारी अफसर चोर हैं। कोई डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, एफबीआर का चेयरमैन, इन सब के रिकॉर्ड दिए जाए। मैं बड़ा सच बोलता हूँ खुला, ये खा रहे हैं पाकिस्तान को। आईएमएफ का जो बजट आता है वो किसी गरीब को नहीं मिलता, ये सिर्फ वही मिलता है। ये तबाह कर रहे हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सब चोर बैठे हैं। जज सिंध अपना ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां तो सीटें बिकती हैं। तो आप किस किस को सुधारेंगे? तो इसका सर कोई फायदा होगा? इसका लोगों के सेंटिमेंट है, जज्बात नहीं, जज्बात लोगों के लिए, सुने सुने लोग सलमान फारूकी के खिलाफ जज्बात तो हैं। सलमान फारूकी ने मारा उसको, एक वकील ने चमाट मार दिया उसको, उसकी भी एक मिसाल है, उसको भी जान से नहीं मारा जाएगा। वो भी एक शहरी है पाकिस्तान का, ये भी बता दूं मैं आपको। उसने तो अपने जज्बात के वो जज्बात का इजहार किया, मगर जज्बात के इजहार में वो बहुत आगे बढ़ गया, उसको नहीं चाहिए था। मगर वो भी हमारा ही भाई बंद है, मारा पीट के हम उसको हल नहीं कर सकते, उसको बैठ के कंप्रोमाइज करा देते और उसके अंदर इस मसले को खत्म करवाती है। सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, पुलिस की है। आप ये देखें कि ये जो लश्करे घूमते फिरते हैं, डबल केबिन गाड़ी है, काली गाड़ी है, इनके लिए तो मेरा खुद कहना है कि कराची की पब्लिक से मेरा कहना यह है, और उन लोगों से, ये बड़े लश्करे गाड़ियां सायरन बजाते हुए जाते हैं, जो कोर कमांडर आ रहा है, पता लगा किराए की लेकर आ रहा है, इनको अगर इनसे एक्सीडेंट हो जाए तो इनसे बात नहीं करो। मैं कह रहा हूँ, फेस पे बोल रहा हूँ, इनकी गाड़ी समीज इनको आग लगा के जला के मार दो, मेरे पे एफआईआर कर। तो ये हरासमेंट नहीं है, ये तो नहीं, उसको जो गाड़ी लैंड क्रूजर है जो डाला है, इसके अंदर जो लोग बैठे हैं, इनको गाड़ी समीज जला के मार दो। जब तुम पब्लिक का साथ नहीं दे सकते हो तो तुम उनका क्या साथ दोगे? नहीं तो लोग ये कहेंगे ना कि आप उनको इश्तियाल दिला रहे हैं। नहीं, लोग इश्तियाल नहीं दिला रहे, इंतहाई बदतमीज है, ऐसे डिपर मारते हुए आते हैं जैसे इसके बाप का रोड है। इस तरीके से लैंड क्रूजर वाला है, इनके ड्राइवर बड़े बदमाश हैं। और जब खुद अंदर जाकर तो कोई छिड़ाक भर का आदमी अंदर से बैठा उतरता है, जब उसको उतारते तो पता लगा शुगर का मरीज, दिल का मरीज, फेफड़ों का मरीज, वो यही है। तो सर कानून को अगर हाथ में लेंगे तो जाहिर है फिर कानून हरकत में आएगा,